पिछले हफ्ते मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ जूम कॉल में था और उसके बैकग्राउंड से कांस्टेंट हॉकिंग की आवाज आ रही है, मेरे यहाँ से पंखे चलने की आवाज आ रही है और मेरे स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा, सर IMECD 2025 में कट ऑफ कितनी होगी। मैं कंप्यूटर में पिछले साल की रैंक ट्रेंड्स को देखने लग गया। साथ ही में मैं अपने कॉन्टेक्ट को टेक्स्ट कर रहा था, भाई इस साल IMECD 2025 का कट ऑफ क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है क्या। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, अगर मेरे सारे स्टूडेंट्स 160 प्लस का टारगेट रखते हैं तो क्या वो अंडर 1000 रैंक आ सकते हैं IMECD 2025 में। तब यार मेरे एक दोस्त का कॉल आया, भाई मैंने सुना है 140 से 150 मार्क्स भी अगर स्टूडेंट्स लाते हैं तो उनका अंडर 1000 रैंक आ सकता है, तो टेंशन क्यों ले रहा है। मैंने सीधा जवाब दिया, यार मेरे स्टूडेंट्स क्यों 140 से 150 तक ही टारगेट रखें, मुझे सारे ही स्टूडेंट से 160 प्लस चाहिए, टॉप रैंक और नथिंग। चलो सीधे पॉइंट में आते हैं। आपको IMECD 2025 का कट ऑफ चाहिए, करेक्ट। कट ऑफ कितनी चाहिए, कितनी मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं सीधे ही बता देता हूँ। डाटा, इनसाइट्स, प्रेडिक्शन सब कुछ मिलेगा, ताकि आप ये सब टेंशन को लेके बैठो मत और अपना पूरा ध्यान IMECD एग्जाम को क्रैक करने में लगाओ। देखो, IMECD आपका एक गेटवे है टू द मैरीटाइम करियर। अगर रैंक नहीं तो सीट मिलने का सवाल नहीं है। चाहे आप BNS करना चाहते हो, चाहे आप BST करना चाहते हो, चाहे आप BTech करना चाहते हो, सबकी डेस्टिनी एक पॉइंट में जाके ही कन्वर्ज होती है और वो है IMUCET। सो लेट फोकस ऑन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मार्क्स और रैंक। आप नंबर सुनना चाहते हो, राइट। पास्ट ट्रेंड्स और 2023 और 2024 के साइकिल को देखकर 2025 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी 155 टू 165 प्लस अगर आप ला देते हो इस IMECD 2025 में, तो आप अंडर 1000 रैंक इजी आ सकते हो। तो यहाँ पे आपका टारगेट 165 प्लस होना ही चाहिए। अगर आप OBC हो तो 145 टू 155 प्लस मार्क्स का टारगेट आपको लेना चाहिए, अंडर 1000 रैंक आना है। तो SC ST हो तो 110 से 135 तक का टारगेट रखो या उससे ज्यादा का, तो इजीली आप अंडर 500 रैंक आ जाओगे। प्लस रिलैक्सेशन तो है ही। फीमेल कैंडिडेट्स का ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, दे गो सेम एज जनरल OBC SC ST। लेकिन याद रखो, ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक फोरकास्ट है। हर साल ये कंपटीशन और ज्यादा हंगरी हो रहा है, तो अगर आप उस हंगर को मैच नहीं करोगे तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। अब ये सारे मार्क्स को प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। टॉप कंपनी चाहिए तो IMECD रैंक भी बढ़िया रखना होगा। ब्रेकडाउन देखते हैं। फिजिक्स सबसे टफ या सबसे स्ट्रॉन्ग, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना कमांड रखते हो फिजिक्स सब्जेक्ट में, बट 50 से 60% करेक्ट लाना तो मस्ट है फिजिक्स में। मैथ ये बैकबोन है, एटलीस्ट 40 मार्क्स लाने की कोशिश करो। केमिस्ट्री सिलेबस शॉर्ट लग सकता है, लेकिन केमिस्ट्री से कई बार बाउंसर भी आ जाता है, तो अपने बेसिक्स क्लियर रखना। थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक के फंडामेंटल्स, स्टोइकोमेट्री, इंग्लिश, GK एंड एप्टीट्यूड, इनमें से आप फ्री के मार्क्स उठा सकते हो। यहाँ गलती से मार्क्स लूज मत करना। हाई लेवरेज टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, जैसे कि मैथ में कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस हो गए, फिजिक्स में मैकेनिक्स हो गए, वेव्स हो गए, थर्मोडायनामिक्स हो गए, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, काइनेटिक्स, एटॉमिक थ्योरी, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में बेसिक ग्रामर हो गए, लॉजिकल पजल्स हो गए। देखो, कई सारे स्टूडेंट्स रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका 20% सिलेबस से ही 80% IMUCD कवर होता है। तो इसलिए मैंने एक लेजर फोकस्ड IMU सिलेबस प्रिपेयर किया है, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाओ, क्लिक करो लिंक, डाउनलोड करो उस सिलेबस को और उस सिलेबस से स्टार्ट करो अपनी IMECD 2025 की तैयारी। थोड़ी सी पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपके पास 3 घंटे हैं, 200 MCQs है, +1 आपको मिलता है करेक्ट आंसर के लिए, -0.25 हो जाता है आपके गलत आंसर्स पे। नेगेटिव मार्किंग सब कुछ बदल देता है। 50 क्वेश्चन ऐसे ही गैस मत कर देना, वरना फाइनल रैंक गड़बड़ हो सकता है। एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, पहले जो भी गारंटेड मार्क्स आपको आते हैं वो निपटा लो, उसके बाद मीडियम और हार्ड को अटेम्प्ट करो। मैंने इस चैनल में सबसे पहले वीडियो IMECD के फुल ब्रेकडाउन और स्ट्रेटेजी के बारे में ही प्रिपेयर किया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपको पूरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी IMECD 2025 को किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से IMUCET 2025 को फोड़ना है। कॉम्पिटिशन ट्रेंड्स फॉर 2025, हर साल एस्पिरेंट्स बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है। 12th के स्टूडेंट्स जो इस बार IMECD 2025 देने वाले हैं, वो ऑलरेडी
पीसीएम को खा चुके हैं, मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, तो कंपटीशन अपने हाईएस्ट लेवल पे है। तो आपको क्या करना चाहिए? चलो कुछ प्रैक्टिकल प्रिपरेशन टैक्टिक्स भी आपको दे ही देता हूँ। सबसे पहला, वीकली मॉक टेस्ट। इसमें आपको नेगोशिएशन नहीं करना है, आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। हम अपने सारे आईएमसीटी के स्टूडेंट्स को हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर दिलवाते हैं। सेकंड, एनालाइज करो, डोंट जस्ट अटेम्प्ट। हर मॉक टेस्ट के बाद 5 मिस्टेक जरूर ढूंढो और उस पे काम करो। तीसरा, हाई इम्पैक्ट रिवीजन। 10 घंटे रटने से बेटर है 2 घंटे हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन सॉल्व करना। 4, लेजर फोकस ऑन वीकर स्पॉट्स। मतलब जब आप कोई एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीक स्पॉट क्या है और उसमें लेजर फोकस करो, सारा ध्यान उसमें एकत्रित करो और उसको सुधारो। इम्प्रूवमेंट से ही इम्प्रूवमेंट होगा। आप लास्ट स्प्रिंट में हर एक एक घंटा आपके लिए बहुत कीमती है। कॉम्पिटिशन्स आपके नोट्स को सॉल्व कर रहा है जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। डोंट बी दैट पर्सन, प्रायोरिटाइज। सबको टॉप रैंक चाहिए, सबको टॉप कंपनी में स्पॉन्सरशिप चाहिए, सबको टॉप कॉलेज में जाना है, पर मिलता सिर्फ कुछ को है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बस बातें ही करते रह जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप सिंसियर हो तो एक चीज पे बस फोकस करो, मार्क्स। जनरल हो तो 155 से 165 प्लस मार्क्स पे टारगेट रखो। कैटेगरी में हो तो एडवांटेज को यूज करो, लेकिन पढ़ना उतनी ही मेहनत से पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग और टफ क्वेश्चन पेपर में रोना नहीं है। फील्ड सबके लिए सेम है। विनर्स वही होते हैं जो टफ से टफ एनवायरनमेंट को भी हैंडल करके निकल जाते हैं। मैं सिंपल बता देता हूँ, 165 प्लस शूट करो और आपको कोई रोक नहीं सकता टॉप कंपनी स्पॉन्सरशिप लेने में, टॉप कॉलेजेस में पढ़ने में। सेफ साइड पे रहो, ओवर प्रिपेयर करो, हाई स्कोर लाओ और मर्चेंट नेवी के उस ड्रीम को अपनाओ। सिंपल। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, मोटिवेशन थोड़ी बहुत मिल गई हो, तो लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो अभी भी आईएमसी 2025 के लिए सीरियस नहीं है और कट ऑफ के बारे में सोचे जा रहा है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर जरूर डालते हुए जाना, और जब आईएमसी 2025 का रिजल्ट आए तो उस गोल को मैच करना। आप जब अपने गोल को लिखते हो तो अनकॉन्शियसली उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है हमारे लाइफ में। रिमेंबर, होप से कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन से होता है। एम 165 प्लस अचीव करो और बाद में आके मुझे थैंक यू बोलना। नाउ गेट बैक टू वर्क और मिलते हैं जब आप आईएमसीटी के टॉप रैंकर होगे।